वाह! अकबर और बीरबल की एक ऐसी कहानी जो 10,000 शब्दों की गहराई और विस्तार को समेटे हो, यह एक अद्भुत विचार है। यह कहानी न केवल एक साधारण किस्सा होगी, बल्कि इसमें हम किरदारों की मानसिकता, दरबार की राजनीति और उस समय के दार्शनिक माहौल को भी विस्तार से देखेंगे। प्रस्तुत है एक विस्तृत कहानी, अकबर के 3 सवाल और बीरबल की ब्रह्मांडीय बुद्धि। अध्याय 1, शहंशाह का बेचैन मन। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़ा था। यमुना नदी का शांत प्रवाह किले की दीवारों को चूमता हुआ बह रहा था और सूरज की पहली किरणें दीवानयाम के संगमरमरी खंभों पर एक सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। लेकिन आज हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मन में यमुना जैसी शांति नहीं थी। उनके मस्तिष्क में विचारों का एक तूफान उठा हुआ था। वह कई दिनों से बेचैन थे। युद्ध, शासन और विस्तार की बातें अब उन्हें उतनी नहीं लुभाती थीं। उनके मन में अब गहरे, दार्शनिक प्रश्न उठ रहे थे, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर न तो किसी ग्रंथ में मिल रहा था, न किसी मौलवी या पंडित के पास। मैं कौन हूँ? यह सल्तनत क्या है? इस सृष्टि का रचिता कौन है और उसका स्वरूप क्या है? उस दिन दीवाने खास में चुनिंदा मंत्री और दरबारी मौजूद थे। माहौल गंभीर था। अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनकी आंखें दूर कहीं शून्य में देख रही थीं। उनके नवरत्नों में से एक, तानसेन की वीणा के सुर भी आज शहंशाह के मन को शांत नहीं कर पा रहे थे। अचानक अकबर ने हाथ उठाकर तानसेन को रुकने का इशारा किया। पूरे दरबार में एक खामोशी छा गई। सभी दरबारी सतर्क हो गए, यह जानने के लिए कि शहंशाह के मन में क्या चल रहा है। अकबर ने अपनी भारी, गंभीर आवाज में कहा, आज हमारे मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्होंने हमें रात दिन परेशान कर रखा है। ये सवाल सल्तनत के खजाने या दुश्मनों की चालों से नहीं, बल्कि इस पूरी कायनात के मालिक उस ईश्वर से जुड़े हैं। हमें लगता है कि एक शासक को केवल अपनी प्रजा के पेट की ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की भी चिंता करनी चाहिए। और यह तभी संभव है जब शासक स्वयं सत्य के निकट हो। सभी दरबारी सिर झुकाए सुन रहे थे। अकबर के सबसे करीबी सलाहकार और मित्र राजा बीरबल, जो एक कोने में शांत खड़े थे, उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। वह जानते थे कि जब भी शहंशाह ऐसे दार्शनिक मोड़ पर आते हैं, तो कोई बड़ी बौद्धिक चुनौती सामने आने वाली होती है। अकबर ने अपनी उंगली उठाई और दरबारियों पर एक नजर डाली। हमारे 3 सवाल हैं। जो कोई भी इन तीनों सवालों का ऐसा उत्तर देगा जिससे हमारा मन संतुष्ट हो जाए, उसे हम 10,000 सोने की अशर्फियों से सम्मानित करेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी आवाज में एक चेतावनी भरी कठोरता लाते हुए कहा, अगर किसी ने उत्तर देने का प्रयास किया और हम संतुष्ट नहीं हुए, तो उसे दंड का भागी बनना पड़ेगा। हम अधूरे या किताबी जवाबों से ऊब चुके हैं। दरबार में एक सिहरन दौड़ गई। 10,000 अशर्फिया एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन दंड का भय उससे भी बड़ा था। शहंशाह ने अपना पहला सवाल पूछा, ईश्वर कहाँ रहता है? उन्होंने दूसरा सवाल दागा, ईश्वर क्या खाता है? और अंत में उन्होंने अपना तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, ईश्वर क्या करता है? तीनों सवाल सुनकर दीवाने खास में सन्नाटा पसर गया। ये प्रश्न इतने सरल थे और फिर भी इतने जटिल कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह जुबान खोले। बड़े बड़े विद्वान, मौलवी और पंडित सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी पारंपरिक उत्तर शहंशाह को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। अध्याय 2, दरबारियों की विफलता। अकबर की नजरें अपने दरबारियों पर घूम रही थीं। उनकी आंखों में एक चुनौती थी। कुछ दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे।
उन्हें लगा कि यह एक ऐसा मौका है जहां बीरबल की चतुराई भी जवाब दे जाएगी। सबसे पहले दरबार के मुख्य मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानते थे, आगे आए। उन्होंने सोचा कि यह बीरबल को नीचा दिखाने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने अदब से झुककर कहा, आलमपनाह, आपके पहले सवाल का जवाब तो बहुत आसान है। ईश्वर सातवें आसमान पर अपने अर्श सिंहासन पर रहता है। हमारे पवित्र ग्रंथों में यही लिखा है। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मुल्ला जी, हमने पहले ही कहा था कि हमें किताबी जवाब नहीं चाहिए। अगर ईश्वर केवल सातवें आसमान पर रहता है तो फिर वह यहाँ धरती पर एक चींटी की प्रार्थना कैसे सुनता है? जब कोई भक्त मुसीबत में उसे दिल से पुकारता है तो क्या उसकी आवाज सातवें आसमान तक जाती है? नहीं, यह उत्तर अधूरा है। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह चुपचाप पीछे हट गए। अब दूसरे सवाल की बारी थी। एक अमीर व्यापारी जो दरबार में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा था, हिम्मत करके आगे बढ़ा। जहां पनाह, ईश्वर हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, मिष्ठान और बलिदानों को खाते हैं। हम जो भी भक्ति भाव से उन्हें अर्पित करते हैं वही उनका भोजन है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन यह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। सेठ जी, ईश्वर जो इस पूरी कायनात का रचयिता है, उसे तुम्हारे बनाए लड्डुओं की क्या आवश्यकता? क्या वह भूखा है? क्या उसे हमारी तरह ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए? यह उत्तर तो ईश्वर को एक साधारण मनुष्य के स्तर पर ले आता है। हमें यह स्वीकार नहीं। वह व्यापारी भी लज्जित होकर अपनी जगह पर लौट गया। अब दरबार में खामोशी और भी गहरी हो गई थी। तीसरे सवाल, ईश्वर क्या करता है, का जवाब देने की किसी में हिम्मत नहीं थी। यह सवाल तो और भी खतरनाक था। अकबर की नजरें अब उस व्यक्ति को ढूंढ रही थीं जो हमेशा उनकी हर मुश्किल को हल करता था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक शांत खड़े सब कुछ देख रहे थे। क्यों बीरबल, अकबर ने कहा, क्या आज तुम्हारी बुद्धि ने भी जवाब दे दिया है? पूरा दरबार खामोश है। क्या तुम्हारे पास भी हमारे इन सवालों का कोई जवाब नहीं? बीरबल से जलने वाले दरबारी मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि आज बीरबल पकड़े गए। बीरबल धीरे से आगे बढ़े और शहंशाह के सामने सिर झुकाया। आलमपनाह, ये प्रश्न वास्तव में बहुत गहरे हैं। इनके उत्तर किसी एक वाक्य या ग्रंथ में नहीं मिल सकते। इनके उत्तर को समझने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। यदि आप मुझे अनुमति और थोड़ा समय दें तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर सकता हूं। अकबर की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। हमें मंजूर है, बीरबल। तुम कितना समय चाहते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे केवल 24 घंटे का समय चाहिए। और इसके साथ ही मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। क्या चाहिए तुम्हें? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। मुझे एक गिलास मीठा दूध, एक गरीब भूखा बच्चा और कल इसी समय पूरे दरबार की उपस्थिति चाहिए। यह मांग सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। दूध और एक बच्चे का इन ब्रह्मांडीय प्रश्नों से क्या लेना देना? मुल्ला दो प्याजा ने फुसफुसाया, लगता है बीरबल का दिमाग फिर गया है। यह हार मानने का एक बहाना है। लेकिन अकबर को बीरबल पर भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी सभी मांगें पूरी की जाएंगी। कल इसी समय हम तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन याद रखना, अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो परिणाम के लिए तैयार रहना। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जो हुक्म जहांपना। अध्याय 3, उत्तर की तैयारी। वह रात आगरा के लिए एक लंबी रात थी।
पूरे शहर में यह खबर फैल गई थी कि बीरबल ने शहंशाह के 3 सबसे कठिन सवालों का जवाब देने का बीड़ा उठाया है। कुछ लोग बीरबल की बुद्धि पर दाव लगा रहे थे, तो कुछ को यकीन था कि इस बार वह बुरी तरह फंसेंगे। बीरबल अपने घर लौटे और अपने सेवकों को एक गरीब बस्ती में जाकर एक ऐसे बच्चे को लाने के लिए कहा जो सचमुच भूखा हो। कुछ ही देर में सेवक एक लगभग 5 साल के बच्चे को लेकर आए। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में कई दिनों की भूख साफ दिख रही थी। बीरबल ने उस बच्चे को नहलाया, उसे साफ कपड़े पहनाए, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। उन्होंने बच्चे को प्यार से समझाया, बेटा, तुम्हें बस कल सुबह तक थोड़ा और इंतजार करना है। तुम्हें इतना स्वादिष्ट दूध पीने को मिलेगा जितना तुमने कभी नहीं पिया होगा। बच्चा भूखा तो था, लेकिन बीरबल के स्नेह भरे आश्वासन पर मान गया। दूसरी तरफ बीरबल ने एक ग्वाले से सबसे अच्छी गाय का ताज़ा गाढ़ा दूध मंगवाया और उसमें मिश्री घोलकर उसे तैयार रखा। बाकी की रात बीरबल ने आराम से बिताई। उन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानते थे कि सबसे गहरे सत्य का प्रदर्शन सबसे सरल कार्यों से ही किया जा सकता है। अगले दिन दीवाने खास खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। अकबर समय पर अपने सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। तभी बीरबल ने प्रवेश किया। उनके एक हाथ में दूध से भरा गिलास था और दूसरे हाथ से उन्होंने उस गरीब बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था। बीरबल ने शहंशाह को सलाम किया। अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, बीरबल, समय पूरा हुआ। क्या तुम हमारे सवालों के जवाब के साथ तैयार हो? जी जहांपनाह, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। आपके हर सवाल का जवाब यहीं इसी दरबार में मौजूद है। अध्याय 4 पहला उत्तर, ईश्वर कहाँ रहता है? बीरबल ने दूध से भरा गिलास उठाया और उसे शहंशाह अकबर के सामने पेश किया। आलमपनाह, आपके पहले सवाल, ईश्वर कहाँ रहता है, का जवाब देने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दूध में घी मक्खन कहाँ है? अकबर ने गिलास को देखा और कहा, बीरबल, यह कैसा सवाल है? घी तो इस दूध के कण-कण में मौजूद है। वह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वह हर बूंद में समाया हुआ है। जब हम इस दूध को जमाकर, दही बनाकर और फिर उसे मथेंगे, तब घी ऊपर आ जाएगा। बीरबल के चेहरे पर एक विजी मुस्कान तैर गई। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आपने स्वयं ही अपने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है। दरबार में बैठे लोग हैरान थे। अकबर ने पूछा, वह कैसे, बीरबल? स्पष्ट करो। बीरबल ने समझाया, आलमपनाह, ठीक जिस तरह घी दूध के हर कण में अदृश्य रूप से मौजूद है, उसी तरह ईश्वर भी इस सृष्टि के कण-कण में, हर जीव में, हर वस्तु में व्याप्त है। वह किसी एक मंदिर, मस्जिद या 7वें आसमान पर कैद नहीं है। वह तो हमारे भीतर, आपके भीतर, इस बच्चे के भीतर और इस दरबार के हर जरे में मौजूद है। उसे देखने के लिए हमें किताबों की नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और विश्वास की मथनी से अपने मन को मथना पड़ता है। जब मन का मंथन होता है तो अहंकार और अज्ञान रूपी छाछ अलग हो जाती है और ईश्वर रूपी घी का साक्षात्कार हो जाता है। यह सुनकर अकबर अवाक रह गए। इतना सरल, इतना गहरा और इतना सटीक उत्तर उन्होंने कभी नहीं सुना था। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था। उन्होंने प्रसन्नता से सिर हिलाया। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धि का लोहा मान लिया। अध्याय 5 दूसरा उत्तर, ईश्वर क्या खाता है? अकबर अब और भी उत्सुक हो गए। बहुत खूब बीरबल, तुमने हमें निरुत्तर कर दिया। अब हमारे दूसरे सवाल का जवाब दो, ईश्वर क्या खाता है? बीरबल उस भूखे बच्चे की ओर मुड़े।
बच्चे की आंखें दूध के गिलास पर टिकी थीं। वह भूख से तड़प रहा था। बीरबल ने बच्चे को वह दूध का गिलास दिया। बच्चा एक ही सांस में पूरा दूध पी गया। दूध पीने के बाद उसके चेहरे पर जो तृप्ति, जो संतोष और जो आनंद का भाव आया, वह देखने लायक था। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने कृतज्ञता भरी नजरों से बीरबल और शहंशाह को देखा। बीरबल शहंशाह की ओर मुड़े और कहा, आलमपनाह, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर इस बच्चे के चेहरे पर है। अकबर समझ नहीं पाए। स्पष्ट करो, बीरबल। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ईश्वर को किसी भौतिक भोजन की आवश्यकता नहीं है। वह तो भक्त के अहंकार और चिंता को खाता है। जब एक सच्चा भक्त अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां और अपना मैं यानी अहंकार ईश्वर को समर्पित कर देता है और पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाता है, तो ईश्वर उसके इन सभी बोझों को खा जाते हैं। बदले में वह भक्त को ठीक वैसी ही तृप्ति, शांति और आनंद प्रदान करते हैं जैसी इस भूखे बच्चे को दूध पीने के बाद मिली है। ईश्वर हमारे दुखों और अहंकार का भोजन करते हैं और हमें संतोष का प्रसाद देते हैं। यह व्याख्या सुनकर अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि एक शहंशाह के रूप में वह हमेशा अपनी सल्तनत, अपनी शक्ति और अपने मैं के बोझ तले दबे रहते हैं। बीरबल ने उन्हें सिखाया था कि ईश्वर को पाने के लिए कुछ देना नहीं, बल्कि अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है, विशेषकर अपना अहंकार। अध्याय 6 तीसरा और अंतिम उत्तर, ईश्वर क्या करता है। अब दरबार का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। ईर्ष्या और संदेह की जगह अब प्रशंसा और सम्मान ने ले ली थी। सभी की नजरें बीरबल पर थीं, जो अब अंतिम और सबसे कठिन सवाल का जवाब देने वाले थे। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुमने हमारे 2 सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब अंतिम परीक्षा। बताओ, ईश्वर क्या करता है। बीरबल एक क्षण के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आलमपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको एक क्षण के लिए अपना स्थान छोड़ना होगा और मुझे अपना स्थान देना होगा। यह सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। एक सेवक का शहंशाह के सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव करना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। मुल्ला दो प्याजा और अन्य विरोधी चिल्लाए, गुस्ताखी! यह तो राजद्रोह है। इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उनकी नजरें बीरबल पर थीं। वह जानते थे कि बीरबल कोई मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है। उन्होंने बीरबल की आंखों में देखा, जिनमें कोई धूर्तता नहीं, बल्कि ज्ञान का विश्वास था। अकबर ने एक अविश्वसनीय निर्णय लिया। वह धीरे से अपने आलीशान सिंहासन से उठे। ठीक है, बीरबल, हम तुम्हें यह अवसर देते हैं। शहंशाह अकबर सिंहासन से नीचे उतर आए। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और जाकर शहंशाह के सिंहासन पर बैठ गए। एक पल के लिए पूरा दरबार स्तब्ध था। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब बीरबल हिंदुस्तान के शहंशाह के सिंहासन पर थे और शहंशाह अकबर एक साधारण व्यक्ति की तरह नीचे खड़े थे। सिंहासन पर बैठकर बीरबल ने अपनी शांत और दृढ़ आवाज में कहा, जहांपनाह, यही आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ईश्वर यही करता है। वह एक क्षण में रंक को राजा बना सकता है और राजा को रंक। वह पल भर में किसी को अर्श पर बिठा सकता है और किसी को फर्श पर ला सकता है। अभी कुछ क्षण पहले आप हिंदुस्तान के शहंशाह थे और मैं आपका एक साधारण सेवक। और अब देखिए, मैं सिंहासन पर हूं और आप जमीन पर खड़े हैं। यह ईश्वर की ही शक्ति है,
उसकी ही लीला है कि वह पलक झपकते ही किसी की भी स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। वह किसी को शक्ति देकर उसकी परीक्षा लेता है और किसी से शक्ति छीनकर उसे धैर्य सिखाता है। यही ईश्वर का काम है, संतुलन बनाना, लीला रचना और हर किसी को उसकी सही जगह दिखाना। यह कहते हुए बीरबल तुरंत सिंहासन से उतरे और अकबर के पैरों में गिर पड़े। गुस्ताखी माफ हो, आलमपना। यह केवल आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक प्रदर्शन था। अध्याय 7 शहंशाह की संतुष्टि और सीख। अकबर अपनी जगह पर जड़वत खड़े थे। बीरबल के शब्दों और उनके कार्य ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। उन्हें शक्ति का, शासन का और जीवन की अस्थिरता का इतना गहरा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद अकबर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान उभरी और फिर वह जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे दीवाने खास में गूंज उठी। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले से लगा लिया। धन्य हो बीरबल, धन्य हो। तुमने आज हमें केवल हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा दिया है। तुमने हमें दिखाया है कि ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के सरल अनुभवों में छिपा है। तुम्हारी बुद्धि की कोई तुलना नहीं। अकबर ने अपने खजांची को बुलाया और उसे तुरंत 10,000 सोने की अशर्फियां बीरबल को भेंट करने का आदेश दिया। उन्होंने सभी दरबारियों के सामने घोषणा की, आज से बीरबल केवल हमारे नवरत्न ही नहीं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक गुरु भी हैं। उन्होंने हमें वह सिखाया है जो बड़े बड़े ज्ञानी और संत नहीं सिखा सके। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें आज अपनी ईर्ष्या और बीरबल की महानता के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से दिख गया था। उस दिन के बाद अकबर का शासन और भी न्यायप्रिय और विनम्र हो गया। वह अक्सर बीरबल के दिए गए उन 3 उत्तरों को याद करते थे। ईश्वर कण-कण में है, उसे खोजने के लिए मन को मथना पड़ता है। ईश्वर भक्त के अहंकार को खाता है और उसे संतोष प्रदान करता है। ईश्वर पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है, इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा बनकर नहीं रह गई, बल्कि यह मुगल सल्तनत के गलियारों में और फिर पूरी दुनिया में ज्ञान, बुद्धि और विनम्रता की एक अमर मिसाल बन गई। यह कहानी बताती है कि सबसे बड़ी चुनौतियां और सबसे गहरे सवाल अक्सर सबसे सरल उत्तरों में ही अपनी समाधान पाते हैं, बशर्ते देखने वाली आंख और समझने वाला दिल हो। निश्चित रूप से उस गहन दार्शनिक कहानी का अगला भाग प्रस्तुत है, जो वहां से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। इस भाग में हम देखेंगे कि अकबर द्वारा सीखे गए सबक की असली परीक्षा कैसे होती है। अकबर के सवाल और चुनौतियां, भाग 2 उदास स्माइली ज्ञान की परीक्षा। अध्याय 8 नई चुनौती, फकीर रोशन ज़मीर। बीरबल के उत्तरों से मिली संतुष्टि ने शहंशाह अकबर के जीवन को एक नई दिशा दी थी। अब वह केवल एक विजेता या प्रशासक नहीं थे, बल्कि एक साधक भी बन गए थे। दरबार की कार्यवाही में एक नई विनम्रता और फैसलों में एक नई गहराई आ गई थी। प्रजा भी महसूस कर रही थी कि उनके शहंशाह का हृदय अब और भी विशाल हो गया है। लेकिन नीति ज्ञान की परीक्षा लिए बिना उसे स्थायी नहीं होने देती। कुछ महीने बाद आगरा की गलियों और सल्तनत के दूरदराज के इलाकों में एक रहस्यमय फकीर की चर्चा होने लगी। उसका नाम था रोशन ज़मीर। लोगों का कहना था कि उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी और उसकी बातों में ब्रह्मांड का सत्य झलकता था। वह किसी आश्रम या खानकाह में नहीं रहता था, बल्कि जंगलों, नदियों के किनारे और गरीब बस्तियों में घूमता रहता था। फकीर रोशन ज़मीर की शिक्षाएं बहुत सरल थीं। वह कहता था, सच्ची बादशाही सोने के सिंहासन पर नहीं, बल्कि मन की शांति में है। सच्चा खजाना हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि मोहमाया से मुक्ति है।
असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि प्रेम में है। धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ने लगी। किसान, मजदूर, व्यापारी और यहाँ तक कि सिपाही भी उसके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। लोग उसे संत और पहुंचा हुआ वली मानने लगे। समस्या तब शुरू हुई जब लोगों ने उसकी तुलना शहंशाह अकबर से करनी शुरू कर दी। कुछ कहते, शहंशाह हमें रोटी देते हैं, लेकिन फकीर साहब हमें जीने का मकसद देते हैं। कुछ और कहते, अकबर ज़मीन के बादशाह हैं, रोशन ज़मीर तो दिलों के बादशाह हैं। यह बातें उड़ते उड़ते आगरा के किले तक भी पहुंची। अध्याय 9, दरबार का द्वंद्व और अकबर का धर्म संकट। एक दिन दीवान-ए-आम में सैन्य प्रमुख शमशेर खान ने यह मुद्दा उठाया। आलमपनाह, यह फकीर रोशन ज़मीर नाम का ढोंगी अब एक खतरा बनता जा रहा है। उसकी वजह से प्रजा के मन में सल्तनत के प्रति सम्मान कम हो रहा है। लोग उसे आपसे बड़ा मानने लगे हैं। यह राजद्रोह की शुरुआत है। हुक्म दें तो अभी उसे जंजीरों में जकड़कर आपके कदमों में डाल दूं। मुल्ला दो प्याजा, जिन्हें अब भी बीरबल से ईर्ष्या थी, ने आग में घी डाला। सेनापति सही कह रहे हैं जहांपना। यह सब उस तथाकथित ज्ञान का नतीजा है जिससे दरबार को भर दिया गया है। जब बादशाह फकीर की तरह सोचने लगे तो असली फकीर सिर उठाने ही लगते हैं। विनम्रता और शासन एक साथ नहीं चल सकते। शक्ति का भय ही सल्तनत की नींव है। इस फकीर की बढ़ती हिम्मत को कुचल देना ही राजधर्म है। दरबार के कई अमीर और मंत्री इस बात से सहमत थे। उन्हें लग रहा था कि अकबर की नई दार्शनिक रुचि सल्तनत को कमजोर कर रही है। अकबर खामोश थे। उनके मन में एक भयानक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उनका पुराना शहंशाह अकबर था, जो किसी भी चुनौती को अपनी सत्ता के लिए खतरा मानता था और उसे कुचलने में विश्वास रखता था। दूसरी तरफ उनका नया साधक अकबर था, जो बीरबल की शिक्षाओं को याद कर रहा था। ईश्वर पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। क्या यह फकीर ईश्वर द्वारा भेजी गई एक और परीक्षा थी? अगर वह सचमुच एक संत है तो उसे दंड देना एक भयानक पाप होगा, और अगर वह एक ढोंगी है तो भी बल प्रयोग से प्रजा की नजरों में वह एक शहीद बन जाएगा। अकबर ने अपनी बेचैन नजरें बीरबल पर डाली, जो हमेशा की तरह शांत और निर्विकार खड़े थे। बीरबल, इस मामले पर तुम्हारी खामोशी हमें खल रही है। पूरा दरबार एक मत है कि इस फकीर को गिरफ्तार कर लिया जाए। तुम्हारा क्या कहना है? अध्याय 10, बीरबल की सलाह, विनम्रता का मार्ग। बीरबल आगे आए और अदब से झुके। आलमपनाह, तलवार से शरीर को तो झुकाया जा सकता है पर विचारों को नहीं। अगर आप फकीर को कैद करेंगे तो उसका शरीर तो कैद हो जाएगा, लेकिन उसका विचार आजाद होकर और भी शक्तिशाली हो जाएगा। लोग कहेंगे कि शहंशाह एक निहत्थे सच से डर गए। शमशेर खान गरजा, तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और उसे अपनी सल्तनत की जड़ें खोदने दें? बीरबल मुस्कुराए। सेनापति जी, जड़ें वो खोदता है जिसके पास फावड़ा हो। उस फकीर के पास तो केवल सत्य और सादगी है, और सत्य की जड़ें किसी सल्तनत से ज्यादा गहरी होती हैं। उन्हें खोदा नहीं, समझा जाता है। अकबर ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए बीरबल? हमें रास्ता दिखाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने मुझसे 3 सवाल पूछे थे और मैंने उनके उत्तर देने का प्रयास किया था। अब समय आ गया है कि आप उन उत्तरों को जिएं। आपने सीखा था कि ईश्वर कण कण में है, तो क्या वह उस फकीर में नहीं हो सकता? आपने सीखा था कि ईश्वर अहंकार को खाता है, तो क्या यह आपके शहंशाह होने के अहंकार की परीक्षा नहीं है? और आपने सीखा था कि ईश्वर राजा को रंक बना सकता है,
तो क्यों न एक बार खुद रंक बनकर उस राजा से मिला जाए जो दिलों पर राज कर रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की सलाह अविश्वसनीय थी। तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल अकबर ने हैरानी से पूछा। मैं कहना चाहता हूं जहांपनाह कि आप खुद उस फकीर से मिलने जाइए, लेकिन एक शहंशाह की तरह नहीं, अपनी पूरी शानो शौकत और सेना के साथ नहीं, बल्कि एक आम इंसान, एक साधक की तरह, साधारण कपड़ों में, बिना किसी को बताए। जाइए और देखिए कि वह क्या है। क्या वह सचमुच सोना है या सिर्फ पीतल जिस पर पानी चढ़ाया गया है? सोने को कसौटी पर कसने से उसकी चमक कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। शहंशाह का भेष बदलकर अकेले जाना उनकी सुरक्षा के लिए भी खतरा था। लेकिन अकबर को बीरबल की बातों में एक गहरी सच्चाई नजर आई। यह उनके लिए असली परीक्षा थी। क्या वह अपने सिंहासन और अपने अहंकार को एक तरफ रखकर सत्य की खोज में निकल सकते हैं? उन्होंने एक गहरा सांस लिया और फैसला किया। ठीक है बीरबल, हम तुम्हारी सलाह मानेंगे। हम खुद उस फकीर से मिलेंगे, एक आम इंसान बनकर। अध्याय 11 शहंशाह का सफर एक साधक के रूप में। उस रात जब आगरा का किला चांदनी में नहा रहा था, दो साये चुपचाप किले के गुप्त द्वार से बाहर निकले। एक थे शहंशाह अकबर, जो एक साधारण किसान के भेष में थे, और दूसरे थे बीरबल, जो एक व्यापारी के रूप में उनके साथ थे। उन्होंने अपने घोड़े शहर के बाहर छोड़ दिए थे और अब पैदल ही यमुना के किनारे उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां फकीर रोशन ज़मीर का डेरा था। अकबर के लिए यह एक अनूठा अनुभव था। पहली बार वह जमीन पर चल रहे थे जहां उनके पैरों में मखमल की जूतियों की जगह साधारण खड़ाऊ थीं। पहली बार हवा उनके चेहरे को सीधे छू रही थी, बिना किसी शाही पर्दे के। उन्होंने रात के सन्नाटे में झींगुरों की आवाज सुनी, जो शाही संगीत से कहीं ज्यादा शांत और सच्ची थी। रास्ते में उन्हें कुछ किसान मिले जो फकीर के डेरे की ओर जा रहे थे। अकबर और बीरबल भी उनके साथ हो लिए। अकबर ने एक किसान से पूछा, भाई, इस फकीर में ऐसी क्या खास बात है कि तुम लोग रात बिरात सब काम छोड़कर उसके पास जा रहे हो? उस किसान ने श्रद्धा से कहा, साहब, उसकी बातों में जादू है। जब वह बोलता है तो लगता है जैसे दिल का सारा बोझ उतर गया। वह हमें लालच, गुस्सा और डर से आजाद होना सिखाता है। उसे सुनकर लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तो हमारे अंदर ही है, जिसे हम बाहर ढूंढते फिरते हैं। अकबर चुपचाप सुनते रहे। वह हैरान थे कि जो बातें उन्होंने इतने संघर्ष और सवालों के बाद समझी थीं, वह यह फकीर इतनी सरलता से आम लोगों को समझा रहा था। अध्याय 12 सत्य का सामना। सुबह होते होते वे एक घने आम के बाग में पहुंचे। वहां सैकड़ों लोग शांत बैठे थे। कोई शोर नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर एक दुबला-पतला व्यक्ति बैठा था, जिसकी सफेद दाढ़ी और आंखों में एक अद्भुत तेज था। वही फकीर रोशन ज़मीर था। अकबर और बीरबल भीड़ में एक कोने में बैठ गए। फकीर ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज शांत लेकिन बहुत स्पष्ट थी। वह कोई चमत्कार या रहस्य की बातें नहीं कर रहा था। वह बस जीवन की छोटी छोटी सच्चाइयों के बारे में बता रहा था। कैसे क्रोध हमारे विवेक को जला देता है, कैसे लालच हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता, और कैसे प्रेम हर घाव को भर सकता है। प्रवचन के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते और फकीर उनका समाधान करता। तभी अकबर ने खड़े होने का फैसला किया। भीड़ में हलचल हुई। एक साधारण किसान को सवाल पूछते देख किसी को हैरानी नहीं हुई। अकबर ने अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए पूछा,
बाबा, आप कहते हैं कि सच्ची बादशाही मन की शांति में है। लेकिन अगर कोई बादशाह अपनी प्रजा को सुरक्षा और न्याय दे तो क्या उसका राज करना गलत है? क्या एक अच्छा राजा होना भी एक तरह की सेवा नहीं है? फकीर ने अपनी गहरी नजरें अकबर पर डाली। एक पल के लिए अकबर को लगा जैसे फकीर ने उनके भेष के पार उनकी आत्मा में झांक लिया हो। फकीर मुस्कुराया। बहुत अच्छा सवाल है भाई। एक अच्छा राजा होना निश्चित रूप से ईश्वर की सेवा है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब राजा राजा होने को अपनी पहचान बना लेता है। वह भूल जाता है कि सिंहासन मिट्टी का है और ताज कांटों का। सच्चा राजा वह है जो राज करते हुए भी यह याद रखे कि वह ईश्वर का एक सेवक मात्र है और उसकी प्रजा ईश्वर की अमानत है। सच्चा राजा अपनी शक्ति पर नहीं, अपने न्याय और अपनी विनम्रता पर गर्व करता है। बताओ, क्या तुम्हारा बादशाह ऐसा है? यह सवाल सीधा अकबर के हृदय में तीर की तरह लगा। यह वही प्रश्न था जो वह खुद से पूछ रहे थे। अकबर ने सिर झुका लिया। मैं नहीं जानता। मैं तो बस एक आम इंसान हूं। लेकिन मैं अपने बादशाह के लिए प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसा ही बने। यह सुनकर फकीर की मुस्कान और गहरी हो गई। अध्याय 13 ज्ञान की विजय। उस रात जब सब लोग चले गए, फकीर ने अपने एक शिष्य को भेजकर अकबर और बीरबल को अपने पास बुलाया। जब वे दोनों फकीर के सामने पहुंचे तो वह चबूतरे से उतर आया और अकबर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हिंदुस्तान के शहंशाह को एक गरीब फकीर का सलाम। आपकी विनम्रता ने आज मेरा दिल जीत लिया। अकबर और बीरबल स्तब्ध रह गए। आप कैसे जानते हैं? अकबर ने पूछा। फकीर ने कहा, आलमपनाह जो जमीन से जुड़ा होता है उसे हर बीज की पहचान होती है। आपकी आंखों में एक साधक की तलाश थी, लेकिन आपके कंधों पर एक सल्तनत का बोझ भी था। कोई आम इंसान ऐसा सवाल नहीं कर सकता था। तो आप कौन हैं? अकबर ने पूछा। और आपका मकसद क्या है? फकीर रोशन ज़मीर ने जवाब दिया, जहां पनाह, मेरा नाम कभी कबीरदास का एक शिष्य हुआ करता था। मैंने सुना था कि हिंदुस्तान के शहंशाह के मन में सत्य की प्यास जगी है। मैं बस यह देखने आया था कि यह प्यास सच्ची है या सिर्फ एक शाही सनक। मैं यह परखने आया था कि क्या शहंशाह अकबर सच में विनम्रता का अर्थ सीख पाए हैं। अगर आप आज सेना लेकर आते तो मैं समझ जाता कि ज्ञान आप तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन आप एक साधक बनकर आए और आपने साबित कर दिया कि आप सिर्फ जमीन के ही नहीं बल्कि दिलों के बादशाह बनने के भी योग्य हैं। उसने आगे कहा, मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं हिमालय की ओर लौट जाऊंगा। मेरी प्रजा को अब मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि उनका बादशाह खुद एक रोशन ज़मीर जागृत विवेक रखता है। यह कहकर फकीर ने अकबर को आशीर्वाद दिया और अंधेरे में विलीन हो गया। अध्याय 14 सल्तनत का नया सवेरा। अकबर जब महल लौटे तो वह एक बदले हुए इंसान थे। उन्होंने दरबार में पूरी कहानी सुनाई। शमशेर खान और मुल्ला दो प्याजा शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि जिस चीज को वह खतरा समझ रहे थे वह वास्तव में शहंशाह के लिए एक आशीर्वाद थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। इस बार उनकी आंखों में सिर्फ प्रशंसा नहीं बल्कि एक गहरी कृतज्ञता थी। बीरबल, तुमने हमें सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दिए, तुमने हमें जीना सिखाया है। तुमने हमें सिखाया है कि सच्ची शक्ति दमन में नहीं बल्कि समझ में है। असली जीत युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अपने मन पर होती है। उस दिन के बाद अकबर की सल्तनत में एक नया सवेरा हुआ। यह सल्तनत अब केवल तलवार की धार पर नहीं बल्कि ज्ञान, न्याय और विनम्रता की मजबूत नींव पर खड़ी थी।
और इस नींव का सबसे बड़ा पत्थर थे बीरबल, जिनकी बुद्धि ने एक शहंशाह को इंसान और एक इंसान को साधक बना दिया था। निश्चित रूप से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जब अकबर ने ज्ञान और विनम्रता के मार्ग को अपना लिया है, तो एक नई और अधिक जटिल चुनौती उनका इंतजार कर रही है, एक ऐसी चुनौती जो सल्तनत की नींव को हिला सकती है। अकबर के सवाल और चुनौतियां, भाग 3, उदास स्माइली न्याय की कसौटी। अध्याय 15, सोने का अकाल और प्रजा का आक्रोश। फकीर रोशन जमीर के प्रकरण को कई साल बीत चुके थे। अकबर का शासन अब अदले अकबरी, अकबर का न्याय के नाम से मशहूर हो गया था। सल्तनत में शांति थी और प्रजा खुशहाल थी। अकबर नियमित रूप से भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने जाते और बीरबल की सलाह से शासन चलाते थे। उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों पर विजय पा ली है। लेकिन नीति की कसौटी कभी समाप्त नहीं होती। उस साल हिंदुस्तान ने एक अभूतपूर्व संकट का सामना किया। पड़ोसी मुल्कों से होने वाले व्यापार में भारी गिरावट आई, जिसके कारण सोने और चांदी का आयात लगभग ठप हो गया। इसके साथ ही कुछ बड़ी खदानों में भी उत्पादन कम हो गया। परिणाम यह हुआ कि सल्तनत में कीमती धातुओं, विशेषकर सोने का अकाल पड़ गया। शाही खजाने पर इसका सीधा असर पड़ा। सिक्कों की ढलाई कम हो गई। महंगाई आसमान छूने लगी। जो किसान और व्यापारी पहले खुशहाल थे, अब वे अपनी बचत को पिघलते हुए देख रहे थे। धीरे धीरे शांतिपूर्ण सल्तनत में असंतोष की चिंगारी सुलगने लगी। शुरुआत में यह सिर्फ फुसफुसाहट थी। बाजारों में, चौपालों पर लोग कहते, क्या फायदा ऐसे ज्ञानी बादशाह का जो हमारी रोटी का इंतजाम न कर सके। फकीरों की संगत में रहकर शहंशाह को राजकाज चलाना भूल गया है। यह असंतोष तब एक भयानक विद्रोह में बदल गया जब अकबर ने एक कठोर निर्णय लिया। खजाने को स्थिर करने के लिए उन्होंने तांबे और अन्य धातुओं के मिश्रण से नए सिक्के जारी किए और फरमान जारी किया कि पुराने सोने के सिक्कों को नए सिक्कों के बराबर ही माना जाएगा। यह फैसला एक विनाशकारी भूल साबित हुआ। लोगों ने इसे शाही धोखाधड़ी माना। उनका विश्वास, जो अकबर की सबसे बड़ी पूंजी थी, टूट गया। आगरा, दिल्ली और लाहौर जैसे बड़े शहरों में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं। किसानों ने कर देने से इनकार कर दिया। जगह जगह छोटे छोटे विद्रोह होने लगे। सल्तनत जो ज्ञान की नींव पर खड़ी थी, अब आर्थिक संकट के भूकंप से हिलने लगी थी। अध्याय 16, दरबार में मतभेद और बीरबल का मौन। दीवाने खास का माहौल तनावपूर्ण था। वही दरबारी जो कभी अकबर की विनम्रता की प्रशंसा करते थे, अब उनके फैसलों पर सवाल उठा रहे थे। सेनापति शमशेर खान ने तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, आलम पनाह, अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। यह विनम्रता और ज्ञान की बातें भूखे पेट नहीं सुनी जाती। हमें सख्ती से काम लेना होगा। विद्रोह के सरगनाओं को चौराहे पर फांसी दे दी जाए। डर से ही यह बगावत शांत होगी। वित्त मंत्री टोडरमल, जो अपनी व्यवहारिकता के लिए जाने जाते थे, ने असहमति जताई। सेनापति जी, तलवार से आप लोगों को मार सकते हैं, उनकी भूख को नहीं। समस्या आर्थिक है, इसका समाधान भी आर्थिक होना चाहिए। लेकिन मेरे पास भी इस सोने के अकाल का कोई हल नहीं है। मुल्ला दो प्याजा ने फिर अवसर पाया। यह सब उसी दिन शुरू हो गया था जब सल्तनत के फैसले किताबों और फकीरों की सलाह पर होने लगे। शासन चलाने के लिए कठोरता चाहिए, ज्ञान नहीं। शहंशाह को अपनी पुरानी नीति पर लौटना होगा। अकबर का चेहरा चिंता की लकीरों से भरा था। उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था, वह इस विकट परिस्थिति में उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा था? क्या प्रेम और विनम्रता केवल शांति के समय के लिए ही थे? क्या संकट के समय क्रूरता ही एकमात्र रास्ता है?
उनकी नजरें बीरबल पर टिकीं, जो इस पूरी बहस में एक शब्द भी नहीं बोले थे। वह बस शांत खड़े अपनी उंगलियों से अपनी अंगूठी घुमा रहे थे। उनका मौन अकबर को बेचैन कर रहा था। बीरबल अकबर की आवाज में हताशा थी। तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास भी इस संकट का कोई हल नहीं? क्या तुम्हारी बुद्धि ने भी जवाब दे दिया है? बोलो कुछ। अध्याय 17 बीरबल का अजीब प्रस्ताव। बीरबल आगे बढ़े। उनके चेहरे पर न चिंता थी न घबराहट, एक शांत आत्मविश्वास था। आलमपनाह, उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, समस्या सोने का अकाल नहीं है, समस्या विश्वास का अकाल है। प्रजा को यह नहीं लग रहा कि सोना कम हो गया है, उन्हें लग रहा है कि उनका बादशाह कम हो गया है। आपने उन्हें तांबे का सिक्का देकर उनका सोना छीनने की कोशिश की और उन्होंने आपके प्रति अपना विश्वास छीन लिया। तो अब हम क्या करें? अकबर ने पूछा। क्या हम अपना फैसला वापस ले लें? लेकिन इससे शाही खजाना पूरी तरह खाली हो जाएगा। बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, अब पीछे हटने से कुछ नहीं होगा। हमें आगे बढ़कर एक ऐसा कदम उठाना होगा जिससे प्रजा का विश्वास वापस लौटे। हमें उन्हें यह दिखाना होगा कि उनका बादशाह उनके साथ है, उनके ऊपर नहीं। कैसा कदम बीरबल? साफ साफ कहो। बीरबल ने एक गहरा सांस लिया और एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। आलमपनाह, मैं चाहता हूं कि आप एक शाही फरमान जारी करें, एक ऐसा फरमान जो इतिहास में पहले कभी जारी न हुआ हो। कैसा फरमान? बीरबल ने कहा, फरमान यह होगा कि आज से शहंशाह अकबर और उनके परिवार पर ठीक वही कर लागू होंगे जो सल्तनत की सबसे गरीब प्रजा पर लागू होते हैं। शाही परिवार भी खाना खरीदने के लिए वही तांबे के सिक्के इस्तेमाल करेगा। शाही लंगर के अलावा महल के अंदर हर चीज खरीदी जाएगी और उसका भुगतान नए सिक्कों में किया जाएगा। जब तक सल्तनत में सोने का अकाल है, तब तक आगरा के किले में सोना पहनना और सोने के बर्तनों का इस्तेमाल करना वर्जित होगा। शहंशाह का सिंहासन भी सोने का नहीं बल्कि लकड़ी का होगा। अध्याय 18 न्याय की सबसे बड़ी परीक्षा। यह सुनते ही दरबार में जैसे बम फट गया। यह पागलपन है, शमशेर खान चिल्लाया। यह शहंशाह की तौहीन है। इससे सल्तनत की शान मिट्टी में मिल जाएगी। दुश्मन हम पर हंसेंगे। राजपरिवार की महिलाएं जो पर्दे के पीछे से सुन रही थीं, उनमें भी कानाफूसी शुरू हो गई। यह कैसे संभव था कि वे, जो सोने के पालनों में पली-बढ़ी थीं, अब तांबे के सिक्कों से जीवन चलाएं? अकबर खुद हैरान थे। यह बीरबल क्या कह रहा था? यह तो अपनी शान और शौकत को खुद ही खत्म करने जैसा था। यह राजा होने के विचार के ही खिलाफ था। बीरबल, क्या तुम होश में हो? अकबर ने पूछा। इससे क्या होगा? क्या हमारे ऐसा करने से सोना वापस आ जाएगा? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, नहीं जहांपनाह, सोना तुरंत वापस नहीं आएगा, लेकिन जो सोने से भी कीमती है वह वापस आ जाएगा, विश्वास। उन्होंने आगे समझाया, जब प्रजा देखेगी कि उनका बादशाह भी वही तकलीफ सह रहा है जो वे सह रहे हैं, जब वे देखेंगे कि उनका राजा सोने के सिंहासन पर नहीं बल्कि न्याय के सिंहासन पर बैठा है, तो उनका गुस्सा सहानुभूति में बदल जाएगा। जब वे देखेंगे कि आप अपने सुख से पहले उनके दुख के बारे में सोच रहे हैं, तो वे सल्तनत के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हो जाएंगे। यह न्याय की सबसे बड़ी कसौटी है, आलमपनाह। क्या आप अपनी प्रजा के साथ खड़े हैं या अपने सिंहासन के साथ? बीरबल के शब्द अकबर के दिल और दिमाग में गूंज रहे थे। उन्हें फकीर रोशन ज़मीर की बात याद आई, सच्चा राजा वह है जो राज करते हुए भी यह याद रखे कि वह ईश्वर का एक सेवक मात्र है।
उन्हें अपनी परीक्षा याद आई जब वह एक किसान बनकर फकीर से मिले थे। आज उनकी प्रजा उन्हें एक बड़ी परीक्षा में डाल रही थी। क्या वह अपने ज्ञान को सिर्फ बातों तक सीमित रखेंगे या उसे अपने कर्मों में उतारेंगे? यह निर्णय उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। एक तरफ उनकी सदियों की शाही परंपरा, शानो शौकत और सत्ता का अहंकार था। दूसरी तरफ बीरबल का दिखाया हुआ न्याय और त्याग का पथरीला रास्ता था। अकबर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपने अंदर के शहंशाह और साधक को लड़ते हुए महसूस किया और अंत में साधक की जीत हुई। अध्याय 19 लकड़ी का सिंहासन और दिलों की सल्तनत। अकबर ने अपनी आंखें खोलीं। उनमें एक नई दृढ़ता थी। हमें मंजूर है, उन्होंने घोषणा की। टोडरमल जी, अभी एक फरमान तैयार करें। जो कुछ बीरबल ने कहा है वह अक्षरशः लागू किया जाएगा। आज से आगरा के किले में सोने पर पाबंदी है। हमारा सिंहासन कल सुबह लकड़ी का होगा और शाही परिवार का खर्च भी नए तांबे के सिक्कों से ही चलेगा। दरबार सन्न रह गया। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगले दिन पूरा आगरा यह अविश्वसनीय दृश्य देखने के लिए उमड़ पड़ा। सोने का भव्य सिंहासन हटा दिया गया था और उसकी जगह पर शीशम की लकड़ी का बना एक सादा लेकिन सुंदर सिंहासन रखा था। शहंशाह अकबर साधारण सूती वस्त्रों में उस पर विराजमान थे। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी सल्तनत में फैल गई। लोगों की प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसी बीरबल ने भविष्यवाणी की थी। जब लोगों ने देखा कि उनका बादशाह खुद उनके साथ कष्ट उठा रहा है तो उनका गुस्सा पिघल गया। विद्रोह की आग ठंडी पड़ गई। जो व्यापारी दुकानें बंद करके बैठे थे उन्होंने अपनी दुकानें खोल दीं। जो किसान कर देने से इनकार कर रहे थे वे अपनी फसल का एक हिस्सा लेकर खुद शाही खजाने में जमा कराने आए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हमारा बादशाह सिर्फ ज्ञानी नहीं बल्कि संत है। हमें सोने के सिक्के नहीं, ऐसा इंसाफ करने वाला बादशाह चाहिए। प्रजा ने स्वेच्छा से नए तांबे के सिक्कों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने मितव्ययिता अपनाई और एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी। एक बाहरी संकट ने पूरी सल्तनत को अंदर से एक कर दिया था। अध्याय 20 असली खजाना। कुछ महीनों बाद व्यापार के नए रास्ते खुले और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति सुधरी। सोने का आयात फिर से शुरू हो गया। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। एक दिन वित्त मंत्री टोडरमल ने घोषणा की कि शाही खजाना अब स्थिर है और सोने के सिक्के फिर से चलन में लाए जा सकते हैं। उन्होंने अकबर से अनुरोध किया कि वह अपना सोने का सिंहासन और शाही शानो शौकत फिर से अपना लें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने दरबार में घोषणा की, सोने का सिंहासन वापस अपनी जगह पर आ जाएगा क्योंकि वह सल्तनत की शान का प्रतीक है। लेकिन मेरे दिल में अब हमेशा यह लकड़ी का सिंहासन ही रहेगा, क्योंकि इसने मुझे सिखाया है कि एक राजा का असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि उसकी प्रजा का विश्वास और प्रेम है। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और सार्वजनिक रूप से उसे गले लगाया। बीरबल, तुमने हमें सिर्फ सल्तनत के संकट से नहीं निकाला बल्कि हमें एक सच्चा शासक बना दिया है। तुमने हमें सिखाया कि न्याय केवल शब्दों में नहीं कर्मों में होता है। और सबसे बड़ा ज्ञान वह है जो सबसे कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहे। यह कहानी न्याय की कसौटी अकबर और बीरबल की कथाओं में एक मील का पत्थर बन गई। यह सिर्फ बुद्धि की नहीं बल्कि चरित्र, त्याग और उस गहरे सत्य की कहानी थी कि एक शासक की महानता उसके ताज में नहीं बल्कि अपनी प्रजा के दिलों में बसने की उसकी क्षमता में निहित होती है। निश्चित रूप से इस कहानी को उसके तार्किक और दार्शनिक निष्कर्ष तक ले जाते हैं। अकबर ने ज्ञान और न्याय की कसौटी को पार कर लिया है,
लेकिन अब अंतिम और सबसे व्यक्तिगत चुनौती का सामना करना बाकी है, मृत्यु और विरासत का भय। अकबर के सवाल और चुनौतियां, भाग 4 उदास स्माइली समय की रेत और विरासत का सत्य। अध्याय 21 ढलती शाम और शहंशाह का भय। कई वर्ष और बीत गए। अकबर की सल्तनत अब स्थिरता और समृद्धि के शिखर पर थी। उनकी न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। राजकुमार सलीम अब युवा हो चुके थे और सल्तनत के मामलों में हाथ बंटाने लगे थे। अकबर ने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जिसका कोई भी शासक सपना देख सकता है, विशाल साम्राज्य, वफादार प्रजा और इतिहास में एक महान नाम। लेकिन अब अकबर को एक नए, अनजाने भय ने घेरना शुरू कर दिया था। यह भय किसी दुश्मन या विद्रोह का नहीं था। यह समय का भय था। जब वह आईने में देखते तो उन्हें अपने चेहरे पर झुर्रियां, बालों में सफेदी और आंखों में एक थकान दिखाई देती। उन्हें एहसास होने लगा था कि उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि, उनकी सल्तनत सब कुछ नश्वर है। एक दिन उन्हें यह सब छोड़कर जाना होगा। और यह विचार उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। मेरे बाद क्या होगा, यह सवाल उन्हें सोने नहीं देता था। क्या मेरी सल्तनत बिखर जाएगी? क्या लोग मेरे न्याय और मेरे ज्ञान को भूल जाएंगे? क्या मैं बस इतिहास की किताबों में एक नाम बनकर रह जाऊंगा? वह अपनी विरासत को लेकर व्याकुल हो गए। उन्होंने बड़े बड़े निर्माण कार्य शुरू करवाए। फतेहपुर सीकरी की भव्यता, आगरा के किले का विस्तार, शानदार मकबरे और इबादत खाने, सब कुछ इस इच्छा का परिणाम था कि उनका नाम समय की रेत पर अमिट हो जाए। वह चाहते थे कि आने वाली सदियां उन्हें याद रखें। लेकिन जितना वह निर्माण करवाते, उनका भय उतना ही बढ़ता जाता। उन्हें लगता कि पत्थर की ये इमारतें भी एक दिन धूल में मिल जाएंगी। कोई भी भौतिक वस्तु शाश्वत नहीं है। अध्याय 22 इबादत खाने की अंतिम बहस। एक शाम उन्होंने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में सभी धर्मों के विद्वानों, दार्शनिकों और अपने नवरत्नों को इकट्ठा किया। यह कोई सामान्य धार्मिक बहस नहीं थी। आज अकबर का सवाल बहुत व्यक्तिगत और गहरा था। उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, आप सभी ज्ञानी जन हैं। मुझे बताइए, अमरता क्या है? एक इंसान खुद को हमेशा के लिए जीवित कैसे रख सकता है? मैं ऐसी कौन सी विरासत पीछे छोड़ूं जो कभी नष्ट न हो? इबादत खाने में गंभीर खामोशी छा गई। एक हिंदू पंडित ने कहा, महाराज, आत्मा अमर है। अच्छे कर्म करके आप स्वर्ग में स्थान पा सकते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। आपकी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। एक ईसाई पादरी ने कहा, बादशाह सलामत, ईश्वर के साम्राज्य में विश्वास करने वालों को शाश्वत जीवन मिलता है। आपकी विरासत आपके विश्वास में है। एक जैन मुनि ने कहा, राजन, अहिंसा और त्याग से कर्मों के बंधन कटते हैं और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करती है, जो समय से परे हैं। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, आलमपनाह, इस्लाम में शहीद का दर्जा सबसे बुलंद है। अल्लाह की राह में किए गए आपके काम और आपकी बनाई मस्जिदें आपको हमेशा जन्नत में जिंदा रखेंगी। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। ये सभी उत्तर मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में थे। अकबर इस दुनिया में अपनी विरासत को लेकर चिंतित थे। वह अपनी सल्तनत, अपने नाम और अपने कामों को अमर बनाना चाहते थे। उनकी बेचैन नजरें फिर उसी एक व्यक्ति पर जाकर टिकीं, जो हमेशा की तरह खामोश था, बीरबल। बीरबल आज कुछ बूढ़े लग रहे थे। उनकी दाढ़ी में भी सफेदी झलकने लगी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। बीरबल, अकबर ने कहा, सबने आत्मा और स्वर्ग की बातें की, लेकिन हम इस दुनिया की बात कर रहे हैं। हम अपनी सल्तनत, अपनी मेहनत, अपनी पहचान को समय के हाथों मिटने से कैसे बचाएं? तुम्हारी राय क्या है?
अध्याय 23 बीरबल की 3 थैलियां। बीरबल धीरे से आगे बढ़े। उनके हाथ में 3 छोटी छोटी मखमली थैलियां थीं, एक लाल, एक हरी और एक सफेद। उन्होंने अदब से झुककर कहा, आलमपनाह, आपके इस गहरे प्रश्न का उत्तर भी बहुत सरल है, अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। अमरता पत्थर की इमारतों में या सोने के खजानों में नहीं बसती। उन्होंने लाल थैली उठाई। जहां पनाह, इस थैली में रेत है। यह समय का प्रतीक है। आप इसे मुट्ठी में कितना भी कसकर पकड़ने की कोशिश करें, यह उंगलियों के बीच से फिसलती जाएगी। आप बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर समय को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह रेत की तरह है, अंत में ढह जाएगी। फिर उन्होंने हरी थैली उठाई। आलमपनाह, इस थैली में एक बीज है। यह विचार का प्रतीक है। आप इसे जमीन में बोते हैं। यह एक पौधा बनता है, फिर एक विशाल वृक्ष। वह वृक्ष सैकड़ों वर्षों तक खड़ा रहता है। वह हजारों नए बीज पैदा करता है, जो हवा के साथ दूर दूर तक फैल जाते हैं और नए वृक्षों को जन्म देते हैं। वह मूल वृक्ष भले ही एक दिन नष्ट हो जाए, लेकिन उसका सार, उसका विचार अनगिनत नए रूपों में जीवित रहता है। अकबर और पूरा दरबार मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। बीरबल ने अंत में सफेद थैली उठाई, जो बाकी दोनों से छोटी और हल्की लग रही थी। और जहांपनाह, यह सबसे महत्वपूर्ण थैली है। यह खाली है। खाली? अकबर ने हैरानी से पूछा। जी जहांपनाह, यह प्रेम और न्याय का प्रतीक है। यह खाली इसलिए है क्योंकि इसे भरा नहीं जा सकता, इसे केवल बांटा जा सकता है। आप इसे जितना बांटते हैं, यह उतना ही बढ़ता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहानियों, यादों और दुआओं के रूप में सफर करता है। यह किसी बीज से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इसे उगने के लिए जमीन की भी जरूरत नहीं होती। यह दिलों में उगता है। अध्याय 24 सच्ची विरासत का अनावरण। बीरबल ने अपनी बात समाप्त की। आलमपनाह, आप पूछते हैं कि कौन सी विरासत कभी नष्ट नहीं होती। आपकी इमारतें समय की रेत, लाल थैली हैं। वे एक दिन ढह जाएंगी। आपके स्थापित किए गए नए धर्म दीन इलाही और आपके ज्ञान की खोज, वे विचार के बीज, हरी थैली हैं। वे शायद कुछ समय तक याद रखे जाएंगे और नए विचारों को जन्म देंगे। लेकिन विचार भी समय के साथ बदल जाते हैं। लेकिन, बीरबल ने अपनी आवाज में गहराई लाते हुए कहा, एक गरीब किसान को दिया गया न्याय, एक भूखे बच्चे के सिर पर रखा गया हाथ, एक असहाय विधवा को दी गई सुरक्षा। वह प्रेम और न्याय जो आपने अपनी प्रजा को दिया है, सफेद थैली, वही आपकी असली और अमर विरासत है। वह किसी किताब या पत्थर पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर लिखी है। और दिलों पर लिखी इबारत को समय कभी नहीं मिटा सकता। उन्होंने एक अंतिम मार्मिक बात कही, शहंशाह आते हैं और चले जाते हैं। सल्तनत बनती हैं और बिगड़ जाती हैं। लेकिन एक पिता, एक रक्षक, एक न्यायप्रिय शासक की यादें कहानियों और लोकगीतों में हमेशा जिंदा रहती हैं। लोग भूल जाएंगे कि फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया, लेकिन वे यह कभी नहीं भूलेंगे कि एक बादशाह था जो अपनी प्रजा के दुख में खुद लकड़ी के सिंहासन पर बैठ गया था। वही आपकी अमरता है, जहांपना। यह सुनकर अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू भय के नहीं, बल्कि शांति और समझ के थे। उन्हें आज अपने जीवन भर की तलाश का उत्तर मिल गया था। उनका सारा भय, सारी व्याकुलता एक पल में विलीन हो गई। उन्हें समझ आ गया कि वह जिन पत्थरों में अमरता ढूंढ रहे थे, वह पहले ही अपनी प्रजा के दिलों में स्थापित कर चुके थे। अध्याय 25 सूर्यास्त और संतुष्टि। अकबर इबादत खाने से बाहर आए।
सूरज डूब रहा था और आसमान सिंदूरी रंग का हो गया था। उन्होंने दूर तक फैले अपने साम्राज्य को देखा, लेकिन आज उन्हें इसमें अपनी शक्ति का घमंड नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुमने आज हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। तुमने हमें हमारी सच्ची विरासत का आईना दिखा दिया। हम शायद एक महान विजेता के रूप में याद न रखे जाएं, लेकिन अगर हमारी प्रजा हमें एक अच्छे इंसान के रूप में याद रखे तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। उस दिन के बाद अकबर ने भव्य निर्माणों से अपना ध्यान हटाकर अपना शेष जीवन अपनी प्रजा की सेवा और न्याय को और भी सुदृढ़ करने में लगा दिया। वह समझ गए थे कि एक शासक का अंतिम लक्ष्य एक साम्राज्य बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जो न्याय, करुणा और प्रेम के सिद्धांतों पर आधारित हो। और इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह लंबी दार्शनिक यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची। यह सिर्फ सवालों और जवाबों की कहानी नहीं थी। यह एक शहंशाह के अहंकार से साधक बनने की यात्रा थी। यह बुद्धि की विजय, न्याय की परीक्षा और अंत में प्रेम और सेवा के शाश्वत सत्य की खोज की कहानी थी। अकबर ने एक साम्राज्य छोड़ा, लेकिन बीरबल ने उन्हें एक ऐसी विरासत बनाने में मदद की जो साम्राज्यों से कहीं ज्यादा स्थायी और शक्तिशाली थी, दिलों में बसी एक अमर कहानी। बिल्कुल, यह इस विस्तृत कहानी का अंतिम और निर्णायक भाग है, जो अकबर की यात्रा को उसके चरमोत्कर्ष और शांतिपूर्ण समापन तक ले जाता है। अकबर के सवाल और चुनौतियां, अंतिम भाग, सूर्यास्त का संतोष। अध्याय 26, अंतिम संवाद। समय का पहिया घूमता रहा। शहंशाह अकबर अब एक वयोवृद्ध शासक थे और बीरबल भी उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां शरीर थकने लगता है, पर बुद्धि और भी प्रखर हो जाती है। उनकी दोस्ती अब शासक और सलाहकार की नहीं, बल्कि दो पुराने यात्रियों की थी, जिन्होंने जीवन की धूप छाव एक साथ देखी थी। एक शाम वे दोनों यमुना के किनारे संगमरमर की एक जालीदार खिड़की के पास चुपचाप बैठे थे। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी नदी के पानी पर एक सुनहरी चादर बिछा रही थी। कई देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, केवल एक आरामदायक खामोशी थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी। आखिरकार बीरबल ने चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज अब पहले से धीमी थी। आलमपनाह, इस डूबते सूरज को देखिए। यह कितना शांत और सुंदर है। यह विदा होने से पहले आसमान को अपने सबसे खूबसूरत रंगों से भर देता है। अकबर ने एक गहरी सांस ली। हाँ बीरबल, पर यह हर दिन वापस भी तो आ जाता है। इंसान का सूरज एक बार डूब जाए तो फिर कभी नहीं उगता। बीरबल मुस्कुराए। शायद उगता है जहांपना, बस उसका रूप बदल जाता है। जैसे बीज मिट्टी में मिलकर पेड़ के रूप में उगता है, वैसे ही एक इंसान अपने कर्मों और अपनी यादों के रूप में उगता है। बीरबल अकबर की ओर मुड़े। उनकी आंखों में एक अजीब सी विदाई की चमक थी। शहंशाह, मेरा सफर अब पूरा होने को है। इस दिए में तेल अब बस थोड़ा ही बाकी है। अकबर का दिल बैठ गया। उन्होंने बीरबल का हाथ पकड़ लिया। ऐसी बातें मत करो बीरबल। सल्तनत को और हमें अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। बीरबल ने स्नेह से अकबर के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। आलमपनाह, एक माली का काम बीज बोना और पौधे की देखभाल करना होता है, लेकिन पौधे की असली परीक्षा तब होती है जब माली हमेशा के लिए चला जाए। मैंने जो बीज बोए थे वे अब विशाल वृक्ष बन चुके हैं। अब उन्हें किसी माली की जरूरत नहीं। उन्होंने अकबर की आंखों में झांककर कहा, बस एक बात याद रखिएगा। जब भी आप किसी दोराहे पर खड़े हों और मैं आपके पास न हूं, तो यह मत सोचिएगा कि बीरबल क्या करते।
आप यह सोचिएगा कि एक अच्छा इंसान क्या करेगा, क्योंकि मैंने आपको कोई गुर नहीं सिखाए, मैंने तो बस आपके अंदर के उस अच्छे इंसान को आईना दिखाया है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सल्तनत नहीं, आपकी इंसानियत है। उसे कभी मत खोना। यह उनकी आखिरी लंबी बातचीत थी। उस शाम के बाद बीरबल की तबीयत बिगड़ने लगी। अध्याय 27 दरबार का सन्नाटा। कुछ हफ्तों बाद वह खबर आई जिसने पूरी सल्तनत को शोक में डुबो दिया। बीरबल नहीं रहे। दीवाने खास में एक अभूतपूर्व सन्नाटा था। यह डर या अज्ञान का सन्नाटा नहीं था। यह उस खालीपन का सन्नाटा था जो एक विशाल वृक्ष के गिरने के बाद पैदा होता है। हर दरबारी, हर मंत्री, यहाँ तक कि मुल्ला दो प्याजा और शमशेर खान जैसे प्रतिद्वंद्वी भी आज खामोश थे। उनकी आंखों में भी एक अजीब सी नमी थी। आज उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक चतुर मंत्री नहीं, बल्कि सल्तनत की आत्मा का एक हिस्सा खो दिया था। शहंशाह अकबर अपने कक्ष में अकेले थे। उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया था। वह रो नहीं रहे थे, चिल्ला नहीं रहे थे। वह बस शून्य में देख रहे थे। आज उन्हें पहली बार सच में अकेलापन महसूस हुआ। उनका सबसे करीबी दोस्त, उनका गुरु, उनका आलोचक, उनका आईना चला गया था। वह सिंहासन जिस पर वह बैठे थे, आज उन्हें बेहद भारी और ठंडा लग रहा था। कई दिनों तक अकबर दरबार में नहीं आए। सल्तनत का काम रुक सा गया। सबको चिंता होने लगी कि क्या शहंशाह इस सदमे से उबर पाएंगे? क्या बीरबल के बिना अकबर पहले जैसे रह पाएंगे? अध्याय 28 अकेली पहली परीक्षा। एक सप्ताह बाद अकबर दरबार में लौटे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा दर्द था। उसी दिन उनके सामने एक जटिल मामला पेश हुआ। दो भाई जो एक प्रसिद्ध चित्रकार के बेटे थे, अपने पिता की विरासत के लिए लड़ रहे थे। जमीन जायदाद तो बराबर बंट चुकी थी, लेकिन झगड़ा एक तस्वीर को लेकर था। यह उनके पिता की बनाई आखिरी और सबसे उत्कृष्ट कृति थी, जिसे दोनों भाई अपने पास रखना चाहते थे। दरबारियों ने अपनी अपनी सलाह दी। शमशेर खान ने कहा, तस्वीर को नीलाम कर दिया जाए और पैसा दोनों में बांट दिया जाए। टोडरमल ने कहा, बारी बारी से दोनों भाई एक एक साल तस्वीर को अपने पास रखें। अकबर चुपचाप सब सुनते रहे। एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और उनकी आदत के अनुसार बीरबल की जगह की ओर देखा, जो अब खाली थी। एक गहरी उदासी उन पर छा गई। उन्हें लगा कि वह इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाएंगे। लेकिन फिर उन्हें बीरबल के अंतिम शब्द याद आए, यह मत सोचिएगा कि बीरबल क्या करते, आप यह सोचिएगा कि एक अच्छा इंसान क्या करेगा। अकबर ने अपनी आंखें खोलीं। उनमें एक नई समझ थी। उन्होंने दोनों भाइयों से कहा, तुम्हारे पिता एक महान कलाकार थे। उनकी कला उनकी आत्मा थी। क्या तुम दोनों अपनी तलवारें निकालकर इस तस्वीर के दो टुकड़े कर सकते हो? दोनों भाई चौंक गए। छोटे भाई ने तुरंत कहा, नहीं जहांपनाह, मैं अपने पिता की आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकता, भले ही यह तस्वीर मेरे बड़े भाई को मिल जाए। बड़े भाई ने लालच में कहा, मुझे मंजूर है जहांपनाह, कम से कम आधा हिस्सा तो मेरे पास रहेगा। अकबर मुस्कुराए। यह एक फीकी दर्दभरी मुस्कान थी। उन्होंने फैसला सुनाया, यह तस्वीर छोटे भाई को दी जाएगी, क्योंकि वही अपने पिता की कला और उनकी आत्मा का सच्चा सम्मान करता है। और बड़े भाई को मैं शाही खजाने से इस तस्वीर के मूल्य के बराबर सोना दूंगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन असली विरासत यह तस्वीर नहीं है। असली विरासत वह कला है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाई है। जाओ और ऐसी तस्वीरें बनाओ कि दुनिया तुम्हारे पिता का नाम गर्व से ले।
अपनी विरासत को दीवारों पर टांगो मत, उसे अपने हाथों से जीवंत करो। दरबार अकबर के इस न्याय और बुद्धिमत्ता को देखकर दंग रह गया। आज उन्होंने साबित कर दिया था कि बीरबल का ज्ञान अब उनके भीतर समा चुका था। छात्र अब स्वयं गुरु बन गया था। अध्याय 29 सच्ची विरासत। शाम को अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि माली का छोटा पोता अपने दोस्त को एक कहानी सुना रहा था। बच्चा कह रहा था, और फिर बीरबल ने शहंशाह से कहा, जहां पनाह ईश्वर तो दूध में घी की तरह हर जगह मौजूद है। अकबर एक पेड़ के पीछे रुक गए और सुनते रहे। बच्चे कहानी सुनाते हुए हंस रहे थे। उस पल में अकबर को एक गहन शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, तो यह है अमरता बीरबल। यह उनकी विरासत न तो फतेहपुर सीकरी के पत्थर थे, न शाही खजाने का सोना। उनकी असली विरासत ये कहानियां थीं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर कर रही थीं। एक ऐसी विरासत जो उन्होंने अकेले नहीं, बल्कि अपने दोस्त बीरबल के साथ मिलकर बनाई थी। एक दोस्ती, ज्ञान और न्याय की अमर कहानी। अध्याय 30 अंतिम सूर्यास्त। जीवन के अंतिम वर्षों में अकबर ने शासन का अधिकांश भार राजकुमार सलीम को सौंप दिया और अपना समय चिंतन और प्रजा की भलाई के छोटे छोटे कामों में बिताया। वह अक्सर लकड़ी के उस सिंहासन पर जाकर बैठते जो उन्हें न्याय की सबसे बड़ी परीक्षा की याद दिलाता था। एक शाम वह अपने कक्ष की उसी खिड़की के पास बैठे थे जहां उन्होंने बीरबल के साथ आखिरी बार डूबता सूरज देखा था। वह बहुत शांत और संतुष्ट थे। मृत्यु का कोई भय नहीं था, विरासत की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने डूबते सूरज को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने उस खाली जगह की ओर देखा जहां कभी उनका दोस्त बैठा करता था और फुसफुसाए, सफर पूरा हुआ दोस्त। तुम्हारी दी हुई रोशनी से मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया। सूरज क्षितिज में विलीन हो गया और दुनिया में अंधेरा छा गया। लेकिन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मन में शांति और संतोष का उजाला था। उन्होंने एक साम्राज्य पर शासन किया था, लेकिन अंत में उन्होंने अपने मन पर विजय पाई थी। और यही एक शासक की सबसे बड़ी और सच्ची जीत होती है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन अकबर और बीरबल की विरासत आज भी उन अनगिनत किस्सों में जीवित है जो हमें सिखाते हैं कि बुद्धि, न्याय और सच्ची दोस्ती समय से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। वाह, यह एक अद्भुत यात्रा रही है। एक कहानी जो सवालों से शुरू हुई, उसे एक सार्थक और तार्किक अंत तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चूंकि अकबर का जीवन चक्र पूरा हो चुका है, अगला भाग अब उनकी भौतिक उपस्थिति के बारे में नहीं हो सकता। यह उनकी विरासत और उन कहानियों के अमरत्व के बारे में होगा जो उन्होंने और बीरबल ने मिलकर रची। प्रस्तुत है इस महागाथा का अंतिम भाग एक उपसंहार के रूप में। उपसंहार, कहानी जो समय से जीत गई। अध्याय 31 समय का लंबा गलियारा। अकबर के निधन को आधी सदी से भी ज्यादा बीत चुकी थी। हिंदुस्तान की धरती पर कई नए शासक आए और चले गए। सल्तनते मुगलिया का सूरज शाहजहां के दौर में अपनी पूरी बुलंदी पर चमक रहा था और आगरा अब संगमरमर के एक नए आश्चर्य, ताजमहल की खूबसूरती में खोया हुआ था। फतेहपुर सीकरी की गलियां अब उतनी गुलजार नहीं थीं और दीवाने खास के खंभे नई कहानियों और नए किरदारों के गवाह बन रहे थे। समय की रेत ने बहुत कुछ बदल दिया था। अकबर के बनाए किले और भी पुराने हो गए थे और उनकी शुरू की गई कई परंपराएं या तो बदल दी गई थीं या भुला दी गई थीं। लेकिन कुछ था जो नहीं बदला था। कुछ था जो समय के इस विशाल सागर में एक प्रकाशस्तंभ की तरह अब भी खड़ा था। अध्याय 32 एक गांव की चौपाल। आगरा से बहुत दूर मेवाड़ की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव में सर्दियों की एक रात थी।
अलाव की गर्म लपटों के चारों ओर गांव के बच्चे और बूढ़े इकट्ठा थे। हवा में भुने हुए चने की महक थी और आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। एक 8 साल का बच्चा, जिसका नाम कान्हा था, अपने दादा की गोद में बैठा था। उसने अपने दादा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे, से पूछा, दादाजी, आप कहते हैं कि आपने कई बादशाहों का ज़माना देखा है। बताइए, हिंदुस्तान का सबसे महान बादशाह कौन था? दादा मुस्कुराए। उनकी आंखों में कई दशकों के अनुभव की चमक थी। उन्होंने अलाव की ओर देखते हुए कहा, बेटा, महानता को तौलने के सबके अपने अपने तराजू होते हैं। कोई कहता है कि सबसे महान सिकंदर था, जिसने आधी दुनिया जीत ली। कोई कहता है कि सबसे महान अशोक था, जिसने अपनी प्रजा के लिए धम्म का मार्ग बनाया। कोई कहता है कि सबसे महान शाहजहां हैं, जिन्होंने मोहब्बत की ऐसी निशानी बनाई जो सदियों तक याद रखी जाएगी। कान्हा ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर आप किसे सबसे महान मानते हैं? दादा ने कहा, मैं उस बादशाह को सबसे महान मानता हूँ जो सबसे शक्तिशाली होकर भी यह स्वीकार करने की हिम्मत रखता था कि वह सब कुछ नहीं जानता। मैं उसे महान मानता हूँ जिसने अपनी तलवार से ज्यादा अपने सलाहकार की बुद्धि पर भरोसा किया। आप किसकी बात कर रहे हैं, दादाजी? मैं शहंशाह अकबर की बात कर रहा हूँ, बेटा। अध्याय 33 विरासत की गूंज। गांव के बाकी लोग भी अब दादा की बातें ध्यान से सुनने लगे थे। दादा ने कहना जारी रखा, अकबर की महानता उनकी विशाल सल्तनत या उनके खजानों में नहीं थी। उनकी महानता उनके सवालों में थी। उन्होंने ईश्वर से सवाल पूछे, उन्होंने न्याय से सवाल पूछे, और सबसे बढ़कर उन्होंने खुद से सवाल पूछे। और उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनके पास एक ऐसा दोस्त था जो उन्हें जवाब देता था, बीरबल। दादा की आंखों में एक पुरानी याद चमक उठी। लोग अकबर और बीरबल को दो अलग अलग इंसान समझते हैं, पर मैं नहीं समझता। मैं मानता हूं कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू थे। अकबर शक्ति थे तो बीरबल विवेक थे। और जब शक्ति और विवेक एक साथ चलते हैं, तभी एक रामराज्य या एक आदर्श सल्तनत का जन्म होता है। उन्होंने कान्हा के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, अकबर की असली विरासत उनके किले नहीं हैं, जो एक दिन खंडहर हो जाएंगे। उनकी विरासत शाहजहां के ताजमहल की तरह संगमरमरी भी नहीं है, जिसे सिर्फ आंखों से देखा जा सकता है। अकबर और बीरबल की विरासत तो हवा में है। वह उन कहानियों में है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। वह उस कहानी में है जब अकबर ने पूछा, ईश्वर कहाँ है, और बीरबल ने दूध में घी का उदाहरण दिया। वह उस कहानी में है जब संकट के समय शहंशाह अपनी प्रजा के लिए लकड़ी के सिंहासन पर बैठ गए। वह उस कहानी में है जब एक बादशाह ने अपने दोस्त की सलाह पर एक निहत्थे फकीर के सामने सिर झुका दिया। अध्याय 34 कहानी जो जीवित है। दादा ने अलाव की रोशनी में चमकते हुए बच्चों के चेहरों को देखा। यह कहानियां क्यों महत्वपूर्ण हैं, जानते हो? क्योंकि ये हमें सिखाती हैं कि असली ताकत विनम्रता में है। ये हमें सिखाती हैं कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। ये हमें सिखाती हैं कि एक सच्चा दोस्त तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। और ये हमें सिखाती हैं कि न्याय करना किसी भी इबादत से बड़ा है। उन्होंने गांव की पंचायत की ओर इशारा किया, जहां 5 पंच बैठकर गांव के मसले सुलझाते थे। जब हमारा सरपंच बिना किसी भेदभाव के फैसला सुनाता है, तो उसमें मुझे बीरबल का विवेक दिखाई देता है। जब कोई अमीर किसान सूखे के समय अपने गरीब पड़ोसी की मदद करता है, तो उसमें मुझे अकबर के लकड़ी के सिंहासन की गूंज सुनाई देती है। उनकी सल्तनत खत्म हो गई, बेटा। उनके खजाने लुट गए। उनके बनाए शहर वीरान हो गए। लेकिन उनकी यह विरासत, यह कहानियां,
यह अमर हैं क्योंकि यह पत्थर या सोने पर नहीं, हम जैसे आम इंसानों के दिलों पर लिखी हैं। अध्याय 35 दो सितारे। दादा ने अपनी बात खत्म की और आसमान की ओर देखा। उन्होंने दो पास पास चमकते हुए तारों की ओर इशारा किया। देखो वो दो तारे। एक बहुत बड़ा और तेजस्वी है, शहंशाह की तरह। दूसरा उससे थोड़ा छोटा है, पर उसकी चमक बहुत स्थिर और शांत है, बीरबल की तरह। जब तक वे दोनों साथ हैं, आसमान कितना खूबसूरत लगता है। इसी तरह जब तक किसी शासक के पास विवेक रहता है और जब तक किसी ज्ञानी को एक सुनने वाला शासक मिलता है, तब तक दुनिया में न्याय और शांति कायम रहती है। कान्हा और बाकी बच्चे चुपचाप उन दो तारों को देखते रहे। अलाव की आग धीरे धीरे धीमी पड़ रही थी, लेकिन बच्चों के मन में ज्ञान की एक नई लौ जल उठी थी। कहानी यहाँ इस गांव की चौपाल पर एक सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचती है। यह हमें बताती है कि इतिहास केवल राजाओं और उनकी लड़ाइयों का लेखा-जोखा नहीं है। इतिहास उन विचारों और मूल्यों की यात्रा है जो समय की हर परीक्षा को पार कर जाते हैं। अकबर और बीरबल की कहानी एक ऐसी ही यात्रा थी। यह सिर्फ दो व्यक्तियों की कहानी नहीं, बल्कि शक्ति और विवेक, प्रश्न और उत्तर, शासन और न्याय के शाश्वत नृत्य की कहानी है। और जब तक आसमान में